हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है भारत के सामान्य ज्ञान इंडियन जीके को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देख सकते हैं, पांचवा, छठवां, सातवां या फिर आठवां। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा यहाँ पर देश है और भारत के 6 बड़े देश क्रमशः यहाँ पर देख सकते हैं। रूस सबसे पहले है, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है वहाँ पर भारत। तो इस तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सभी चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा या सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, केप कोमोरिन, किबुत या फिर इंदिरा कॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यानी कि केप कोमोरिन है। लेकिन अगर पूरे भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो दोनों को आपको यहाँ पर समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा किस नाम से इसको जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा, डुंडूर रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर हिडनबर्ग रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको जो है 1914 में निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूर्णतः भारत के अधिकार क्षेत्र में है? गाडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और यह वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,586 मीटर। K2 यानी कि जो गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यहाँ पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वली पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वलीय पर्वत। हिमालय एक नवीन वलीय पर्वत है। इसका निर्माण जो है टेथिस सागर के मलबे के 2 टेक्टोनिक प्लेटों यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन आपस में टकराने के मोड़ पर यहाँ पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये जो है एक अवशिष्ट पर्वत है और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा और झेलम, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के पास जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का क्या करती है? निर्माण। और यहाँ पर सुंदरी नाम का जो वृक्ष है अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसका जो नाम है सुंदरवन पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माही नदी। माही नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये जो है मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसको जो है बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी नदी, महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर। अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघालय। मेघालय का मासीराम। मेघालय के खासी पहाड़ियों में स्थित मासीराम विश्व और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ की पहाड़ियां कीप के आकार की है, जिसमें मानसून की हवाएं फंस करके भारी वर्षा क्या करती है? करवाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है? या ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से दे सकते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक होती है, ऐसा करके। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली मिट्टी। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी या फिर ब्लैक कॉटन साइल कहा जाता है। इसमें जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है और कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लैंगून झील है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैंगून झील है और ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा तट या फिर पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बैरन द्वीप जो है भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान सागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बाबा आमटे या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में 1960 के दशक में उन्नत बीजों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर इसके जनक की यदि हम बात करें तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? सतलुज नदी, झेलम, व्यास या फिर गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पर बना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और एक विशाल गुरुत्वीय बांध है और इसके पीछे बनी झील का नाम क्या है? इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पीछे जो बनी झील है गोविंद सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH1, NH44 या NH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये जो है उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडे का सर्वाधिक आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बांग्लादेश। भारत अपनी सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 4000 यहाँ पर 96.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ था? ज्वालामुखी फटने से, प्रवाल भित्ति या कोरल द्वारा, मिट्टी के जमाव से, पर्वतों के डूबने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रवाल भित्ति या कोरल के द्वारा। लक्षद्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। इनके सभी द्वीप गूंगे प्रवाल जीवों या कोरल पॉलिप्स के अवशेष के जमा होने के कारण से बने हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? एटोल कहा जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट MCQ आपकी परीक्षाओं के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।